नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ मनीषा चौधरी। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो चलिए बिना किसी देरी के कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। तो पंडित जी, आज के विषय के बारे में जानेंगे, उससे पहले आज का पंचांग जान लेते हैं। आज शुभ संवत 2081 शक 1946 सूर्य उत्तरायण का फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है और दिन मंगलवार। षष्ठी सुबह 7:32 तक, चित्रा नक्षत्र सुबह 7:35 तक। आज चंद्रमा तुला राशि में होंगे। आज का राहु काल 3:08 से 4:33 तक होगा। जी, तो आपने पंडित जी से आज का पंचांग जाना, अब आज के विषय के बारे में जान लेते हैं। तो वैदिक ज्योतिष अनुसार जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसकी कुंडली में ग्रह अच्छी और बुरी स्थिति में स्थित होते हैं। वहीं ये ग्रह कई शुभ और अशुभ योग का निर्माण भी करते हैं। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं कि दुर्घटना योग के बारे में, जिसकी वजह से व्यक्ति को दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। दुर्घटना के कारक ग्रह मुख्यतः मंगल, शनि और राहु माने जाते हैं। आइए जानते हैं कि कुंडली में वो कौन सी स्थिति में है जो दुर्घटना योग बनाती है और इसके उपाय क्या कुछ होंगे, पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी, वो कौन से योग है कुंडली में जो बनते हैं जिससे दुर्घटना होती है, इसके पीछे क्या कुछ कारण होता है, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मंगल एक ऊर्जा कारक ग्रह है और मंगल यदि आपकी जन्म कुंडली में लग्न 30 या 11वें बैठ जाए तो आपकी जिंदगी में बार बार चोटें लगती हैं। मंगल को एक बड़ा फायरी प्लैनेट माना जाता है। अगर मंगल किसी का तृतीय होकर के तीसरे स्थान पर बैठ जाए तो ऐसा बच्चा बहुत स्पोर्टी होता है। इसका दूसरा मतलब होता है कि बच्चा बहुत एनर्जाइज होता है। इसका तीसरा मतलब होता है कि बच्चे में स्पीड बहुत होती है और जिसके चलते वो कई बार केयरलेस होता है। और उसका चौथा मतलब होता है कि उसे चोटें बहुत लगेंगी, क्योंकि स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा चोटें लगती हैं। बच्चा बड़ा एडवेंचरस होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में लग्न 3, 11वें, 6ठे और 8वें, कई बार 12वें इन स्थानों पर अगर कहीं मंगल, शनि, राहु और केतु इन ग्रहों का असर आ जाए तो बच्चों में आमतौर पे एनर्जी के बहुत ज़्यादा होने और एनर्जी के सही तरह से चैनलाइज नहीं होने के कारण दुर्घटनाएं बहुत होती हैं। अब इन दुर्घटनाओं की जो टेंडेंसी है वो अलग अलग होती है। मैंने अपनी रिसर्च में लिखा, शॉक यानी ऐसे बच्चों को बिजली का झटका लग सकता है। बर्न, ऐसे बच्चों में बर्निंग केसेस हो सकते हैं। शॉक बर्न इंजरी, ऐसे बच्चों को चोटें लग सकती है जिसमें ब्लीडिंग होती है। और ऑपरेशन, और कई बार ऐसे बच्चों में फोड़ा, फुंसी या एब्सेस की बहुत ज़्यादा शिकायतें हो सकती हैं जिसके चलते इन बच्चों की सर्जरी होती है। मतलब अगर आपके बच्चों की जन्म कुंडली में लगन 3, 11वां, 6वां, 8वां और 12वां ये 5 स्थान अगर कहीं इन ग्रहों से आक्रांत हो जाए, माना शनि, मंगल, राहु और केतु, तो आप निश्चित तौर पर जाने रहिए कि आपके बच्चों को चोटें लग सकती हैं, उनके ऑपरेशंस हो सकते हैं, फोड़ा फुंसी हो सकता है। और ऐसे बच्चों को बड़ी सावधानी से संभाल कर रखना चाहिए। और ऐसे बच्चों को आमतौर पे मैं तो एक कहता हूं कि इनको स्पोर्ट्स में डालना चाहिए। एक और बड़ी गलतियां हमारे जो पेरेंट्स अक्सर करते हैं कि इन बच्चों को 300 सीसी की गाड़ियां देते हैं, जो बहुत तेज गाड़ियां चलाते हैं। ये सब इसी तरह के बच्चे हैं जिनके बड़े मेजर एक्सीडेंट्स होते हैं। इसलिए इन बच्चों को बहुत तेज गाड़ी चलाने से रोकना चाहिए। जी बिल्कुल पंडित जी, चर्चा जारी रखेंगे आगे भी। इसी बीच एक कॉलर हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं, विनोद कुमार नाम है इनका। विनोद जी, अपनी जन्म तारीख बताइए, जन्म स्थान और जन्म समय बताइए। नमस्कार गुरु जी। जी बताएं। गुरु जी, पिछली बार जब मैं बात की आपके चैनल से मेरी आवाज कट गई थी अचानक। कोई नहीं। आपकी जन्म तारीख बता दें। मेरी डेट ऑफ बर्थ है गुरु जी 21/3/1971। 21/3/1973। 71। जन्म समय? जन्म समय शाम को 6 बजे। शाम को 6 बजे। जन्म स्थान? जन्म स्थान इलाहाबाद में, नरवाना, हरियाणा। हरियाणा। क्या जानना चाहते हैं आप? मैं गुरु जी से अपने एक स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहूंगा जी। जी गुरुजी, जानना चाहते हैं अपने स्वास्थ्य के बारे में, और क्या जानना चाहते हैं आप? इसी के साथ में मैंने गुरुजी पिछली बार ये मतलब अर्ज किया था कि मेरा कभी कभी मतलब बिजनेस के पीछे टेंशन बरकरार रहता है।
क्या किया जाए, मेरा बिजनेस आगे अपने आप बढ़ता रहे और मैं मतलब टेंशन मुक्त रहूं। चलिए आइए देखते हैं कि आपको हमेशा बिजनेस का टेंशन लगा रहता है। मैं आपको बता दूं कि मेरा अपना एक शोध है कि किसी भी जातक की अगर शुक्र की दशाएं चल रही हों तो ऐसे व्यक्ति को तनाव हो सकता है। खासकर आपका तो जन्मलग्न सिंह है, आपका तो तृतीय शुक्र ही छठे स्थान में बैठा है, इसलिए आपको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी, आप बेशक कहीं मिलिट्री में रहे होंगे, डिफेंस में रहे होंगे, पर मुझे लगता है आप इनसिक्योर बहुत ज़्यादा रहे और यही एक कारण है कि आपको हमेशा इनसिक्योरिटी रहती है। अब जब शुक्र की दशा है तो इनसिक्योरिटी ज़्यादा है। इसी ऐसे लिखा है कि कर्मयोगा तदा तस्य कश्चित् व्याधि प्रजायते, और कर्मयोगों के कारण ही काफ़ी ज़्यादा परेशानियां होती हैं। शुक्र की दशा में चूँकि तनाव बहुत रहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम या शुगर की प्रॉब्लम या एंग्जाइटी की प्रॉब्लम या चक्कर आने की प्रॉब्लम या वीकनेस लगने की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर शुक्र की दशा समाप्त हो जाए तो ये तनाव आपका काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, या फिर शुक्र की दशा को कंट्रोल करना आप सीख जाएं तो भी ये दशाएं ठीक हो जाएंगी। तो इस शुक्र की दशा को कंट्रोल करने के दो तरीके, नंबर एक थोड़ा सा वर्कआउट कर ले और दूसरा माता के मंदिर में घी का दिया जलाएं। बस ये दो काम है, ये नियम से करते रहें। मुझे लगता है आप कुछ ना भी करें, कुछ नहीं भी करेंगे तो भी वर्ष 2026 के मार्च के बाद ये परेशानी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इस एक दशा में कोई बड़ा हित नहीं होगा, ग्रोथ आपकी स्टैग्नेंट हो सकती है, मतलब तरक्की थोड़ी सी कम होगी, हेल्थ की इश्यूज हो सकते हैं क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी में, तनाव में रहते हैं। इस समय स्वभाव में गुस्सा बहुत आ सकता है, नींद की परेशानी हो सकती है, बाल तेज़ी से झड़ सकते हैं और आप ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। मगर इन सब का निदान एक है कि थोड़ा सा पेशेंस रखें, लगातार पुरुषार्थ करते रहें, वर्कआउट करें, माता के मंदिर में, दैट्स इट। जी पंडित जी, अपने विषय पर लौट आते हैं। हम जान रहे थे कि कुंडली में दुर्घटना के योग कब बनते हैं और ये क्यों बनते हैं। देखिए, हमने कहा कि दुर्घटनाओं के लिए अष्टम भाव ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि जन्म कुंडली में मंगल का योग अष्टम भाव में बने तो ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। आमतौर पे शनि, मंगल, केतु ये तीन ग्रह से हैं जो चोटों के लिए कारक बनते हैं। मंगल राहु की युतियां भी कई बार बार चोटों को जन्म देती हैं। मंगल कुंडली के 8वें भाव में हो तो भी एक्सीडेंट बहुत होता है। कई बार मंगल नीच की राशि में हो और मंगल केतु का योग भी बन रहा हो तो भी कई बार दुर्घटनाएं बनती हैं। मतलब कुल मिलाकर के ये जो भी दुर्घटनाएं होती हैं उसके पीछे मंगल, केतु, शनि और राहु ये चार प्लैनेट्स सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और खासकर जब ये अष्टम स्थान में बनते हैं, यानी एरिया ऑफ एक्सीडेंट में बनते हैं, एरिया ऑफ एक्सीडेंट में बनते हैं तो ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ती है। जी जी पंडित जी, आपसे ये भी जान लेते हैं कि कुंडली में जब दुर्घटना के योग बनते हैं उसके उपाय क्या कुछ हो सकते हैं, किस तरह की चीजें ना हो जिंदगी में, क्या कुछ कारण, उसके क्या कुछ उपाय होंगे। सबसे पहला उपाय तो ये है कि आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज करें। हमारे यहाँ हमारी अम्मा कहे, यार लड़का बड़ा हड़बड़िया है, बहुत जल्दबाजी करता है, मतलब हर काम आराम से करें, क्योंकि जल्दबाजी में आप अपने जनरल केयर को भी भूल जाते हैं। सीढ़ी पर पाँव रखते, गाड़ी को चलाते, गाड़ी को मोड़ते, गाड़ी को बैक करते, आप कई बार अपनी सावधानी नहीं रखने के कारण भी चोटिल हो जाते हैं। तो ये बात एकदम ध्यान रखना है कि आप अपने जीवन में थोड़ा सा शांत हो जाएं, धीरज कम हो जाए, तो इससे काफ़ी हद तक परेशानियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि आपकी आतुरता के कारण ही ये सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। दूसरा, नियमित रूप से आपको साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार तुला दान कराना चाहिए। ऐसा लिखा है कि तत्सप्तुल्य दानम, अपने वजन के बराबर में अन्न का दान करना चाहिए। और तीसरा, राम रक्षा स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करना चाहिए। और चौथी बात यह है कि आप हनुमान जी का पूजन करते रहें, हनुमान जी को चोला चढ़ाते रहें। तो ऐसा करने से काफ़ी हद तक ये जो चोटें हैं वो आपको संभाल कर रखती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात बताऊं जो इस पूरे कार्यक्रम में थोड़ा सा एक्स्ट्रा है या इतर है, कि इन चोटों के बावजूद भी ये ग्रहों की स्थितियां उन्हें बहुत तेज़ी से रिकवरी देती हैं। ये एक और महत्वपूर्ण बात है
कि जिन बच्चों के तीसरे स्थान में मंगल होता है या अष्टम स्थान में मंगल होता है, वो जितनी तेजी से चोटिल होते हैं उतनी तेजी से रिकवर भी करते हैं। ऐसे बच्चे बहुत अच्छे सैनिक होते हैं, बहुत अच्छे कैप्टन होते हैं, बहुत अच्छे एडवेंचरस पहाड़ों पे चढ़ने वाले होते हैं, बहुत अच्छे राइडर होते हैं, जी। है ना। तो ये इन बच्चों की लाइफ में अगर एडवेंचर ही अपनी लाइफ में ले आए तो बहुत आसानी से अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। पंडित जी, अब 12 राशियों का राशिफल जान लेते हैं, उनका आज का दिन कैसा बीतने वाला है जान लेते हैं। चलिए राशियों का सफर शुरू करें तो शुरू करते हैं मेष यानी आरीज की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज क्या है खास। आज हम देखते हैं कि जन्म कुंडली में 3 ग्रह अच्छे नहीं, शुक्र, राहु और केतु, जिसका मतलब ये होता है कि आकस्मिक हानि या परेशानियां थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती हैं। शुक्र चूंकि सप्तमेश होकर के 12वें स्थान में बैठे हैं, इसलिए लाइफ पार्टनर के साथ में थोड़ा से कॉन्फ्लिक्ट की संभावनाएं बन सकती हैं या उनके हेल्थ को लेकर के थोड़ी चिंतित हो सकते हैं। अदरवाइज हम देखते हैं कि आज का दिन बढ़िया है। इस समय थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंच हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा कि खर्च थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अदरवाइज 11वें स्थान में सूर्य बुध है, आप इक्वली स्मार्ट हैं। दूसरे स्थान में बृहस्पति, आप अपने ढेर सारे अवसर आपके पास में हैं जिनके साथ में आप बहुत बढ़िया कर सकते हैं। तीसरे स्थान में मंगल है, एनर्जी जबरदस्त है। 7वें स्थान में चंद्रमा है, कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है। अब सवाल ये है कि क्या करना चाहिए। जी, आज ये जो शुक्र राहु है 12वें स्थान में, 6ठे स्थान में केतु, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला काम तो ये है कि मंगल के मंत्र का जप करें, मंदिर में लड्डुओं का भोग लगाएं, देवी जी को लाल पुष्प चढ़ाएं और दुर्गा स्तुति का पाठ करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि पर देखें तो आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि जो बृहस्पति है वो लगभग 3 वर्ष कहें या 2.5 वर्ष कहें शत्रु क्षेत्रीय रहेंगे। यानी वृषभ राशि में स्वामी शुक्र होते हैं, उनकी राशि में, शुक्र की राशि में बृहस्पति रहेंगे, तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा विवाद होना और फिर सेटल होना, फिर विवाद होना, सेटल होना, थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा। वो इन दिनों में भी दिखाई पड़ता है। इस समय अगर हम देखें कि 11वें स्थान में शुक्र राहु है, कमाई धमाई बढ़िया रहेगी और सब काम बढ़िया रहेगा। दूसरे स्थान में मंगल है, लग्नेश अगर सप्तमेश मंगल अगर अपने अष्टम स्थान में बैठ जाए तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ या पार्टनर्स के साथ, एसोसिएट्स के साथ में यात्राएं हो सकती हैं, पर थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट की संभावनाएं बन सकती हैं। मैंने विवादों से बचने की जरूरत है, खासकर अपने दोस्तों, पार्टनर, कलीग्स के साथ में। यहाँ पे देखने की चीज़ ये है कि 10वें स्थान में शनि है, कुछ लोगों की लव लाइफ और उसमें कॉन्फ्लिक्ट के काम में काफ़ी बेहतरी दिखाई पड़ेगी। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होगी। कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा। मतलब यात्राओं में थोड़ा सा विवाद। अब सवाल ये है करना क्या चाहिए। बहुत आसान सा समाधान है कि केले का दान करें, नारियल का दान करें और भगवान श्री के दर्शन करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जमुना की। इस राशि में देखें कि लग्न में मंगल है। अभी आज चर्चा यही हो रही थी कि लग्नस्थ मंगल का मतलब क्या होता है। लग्नस्थ मंगल होता है कि आपके उसमें एनर्जी बहुत हाई है और खासकर जब वो 11th लॉर्ड होकर के लग्न में बैठ जाए, मतलब तो फिर क्या मतलब जबरदस्त एनर्जी है। उस एनर्जी को सही रूप से चैनलाइज भर करना है। यदि आपने ठीक से चैनलाइज किया तो ये आपको धन, संपत्ति, मान, ऐश्वर्य सब दिलाएगा। अब मंगल हमने देखा कि लग्न में है, परंतु 12वें बृहस्पति। यहाँ पर हम देखें कि लाइफ पार्टनर की सेहत या पार्टनरशिप में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट या बॉसेस के साथ थोड़ी नाराजगी हो सकती है। ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जहाँ तक सवाल भाग्यस्थान में सूर्य बुध शनि का है, आपके पास ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। इन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करें तो ही आज का दिन आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। मतलब यदि आप नौकरी चाहते हो, यदि आप शादी चाहते हो, यदि आप अच्छा घर चाहते हो, यदि गाड़ी चाहते हो, तो तकदीर आपके साथ में, आपको प्रयास करने की जरूरत पड़ेगी। इस समय संतान का सुख, सामाजिक प्रतिष्ठा, ढेर सारे अवसर आपको मिलेंगे, मगर कुछ चीज़ें बहुत अच्छी नहीं है। 12वें स्थान में जो बृहस्पति है उसके लिए महामाया के दर्शन करें, खीर का दान करें, माता के दर्शन करें और सौभाग्य की सामग्री चढ़ाएं। हमारे यहाँ लिखा है कि स्वाश्रितम रक्षण होती है माया। यदि माया का मामला हो तो भगवती महामाया के दर्शन करें, दुर्गा स्तुति का पाठ करें, तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। जब भी कर्क राशि की बात होती है तो राशि चंद्रमा होते हैं और 4थे स्थान में है। इसका मतलब ये होता है कि चतुर्थे कलह गमान, चतुर्थ स्थान में बृहस्पति और चंद्रमा कलह के कारण होते हैं, तो पारिवारिक कलह से बचने की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा, मंगल 12वें स्थान में बैठे हैं। मंगल आपके पंचमेश होकर के, दशमेश होकर के
मतलब वर्क प्लेस में आपको बहुत ज़्यादा समझौता करना पड़ेगा, संतान को लेकर बड़े निर्णय लेने होंगे वरना आपको मानसिक संताप की संभावनाएं बढ़ती हैं। अब सवाल है कि क्या पंडित जी कुछ अच्छा भी, हाँ कला के क्षेत्र में बहुत बढ़िया कर सकते हैं। जिस समय देखिए कि द्वितीय सूर्य अष्टम स्थान में, अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे सप्तमी अष्टम स्थान में है, कमर का दर्द या फिर लाइफ पार्टनर की सेहत या फिर दोस्तों के साथ में कॉन्फ्लिक्ट की संभावना है कर्क राशि वाले जातकों के लिए बहुत ज़्यादा है। सवाल यह है कि उलझनें लगातार बनी रहेंगी, करें क्या? बड़ी छोटा सा उपाय, शनिश्चर मंत्र का जप करें और भगवान शिव का पूजन कर लें, उड़द और तिल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। अगर हम इस राशि की बात करें तो समझ में आता है कि लियो माने शेर, और एग्जैक्टली शेर माने एक गंभीर तरह की पर्सनालिटी जो बहुत आक्रामक हो सकती है। हम देखते हैं कि आज इस राशि में क्या है खास। लग्नेश 7वें स्थान में है, अच्छे दोस्तों का साथ मिलेगा। 11वें स्थान में मंगल है, ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज है और अब ज्यादातर अपॉर्चुनिटीज को आप अच्छी तरह ग्रैब कर रहे हैं जो आपके कैश में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब पैसा आपके दिन पास बहुत जबरदस्त आएगा। सवाल यह है कि क्या कुछ बहुत खराब है? जी बहुत खराब अष्टम स्थान में राहु है जो अपनों से रिश्ता खराब कर सकता है। ये अष्टम राहु की दूसरी खासियत यह है कि ये समाज में या राज्य के द्वारा आपको प्रतिष्ठित कर सकता है। अब सवाल ये है कि क्या करना चाहिए, तो इस राशि में दो चीजें लिखी हैं। तीसरे स्थान में चंद्रमा, निर्णय लेने में बहुत जल्दी ना करें मगर निर्णय बहुत देर से भी ना करें। विवादों से अपने आप को बचा कर चलें, एनर्जी को सही तरह से चैनलाइज करें। और आपके दशम स्थान में बृहस्पति हैं जो बाई दी में षष्ठीश होकर बैठे। अगर आप अपने काम को बेहतर बनाने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आज का दिन बेहतर। अब सवाल ये है कि क्या करना चाहिए। बस एक छोटा सा काम, सबसे पहला काम तो ये है कि बृहस्पति के मंत्र का जप कर लें, पीली चीजों का दान करें और साथ में बड़ों का आशीर्वाद लें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। 12 राशि में यही दो राशियां मतलब मिथुन और कन्या जो ह्यूमन राशियां हैं। आइए देखते हैं कि ह्यूमन राशि में आज क्या होने वाला है। देखिए वही सबसे पहले केतु लग्न में है तो मतलब खूब भागदौड़ होती रहेगी। 7वें स्थान में राहु और शुक्र है। कुछ लोग आपको लगातार बुद्धू बनाते रहेंगे, उसके लिए मेंटली आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। आपकी लाइफ पार्टनर की सेहत अच्छी नहीं है, उनको अगर हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो तो चेक कराएं। आर्थराइटिस जैसी परेशानी हो सकती है, मानसिक संताप उलझन हो सकती है। 6ठे स्थान में शनि सूर्य बुध बैठे हैं, बेवजह की वादों से अपने आप को बचाकर चलना होगा। हालांकि शनि इस जगह पर शत्रुवीर बनाता है मगर 8वें स्थान में जो भाग्य स्थान में पड़े बृहस्पति आपको ढेर सारा अवसर देते हैं। भूमि वाहन मकान का योग देखते हैं। इस समय संपत्ति का क्रय और घरेलू सामान की खरीदी, पारिवारिक सुख और साथ में आध्यात्मिक एकाग्रता भी प्राप्त होती है। अब सवाल यह है कि कुछ चीजें बहुत अच्छी नहीं है, उसके लिए क्या करना चाहिए। बड़ा आसान सा है, सूर्य और शनि, यानी ऐसा लगता है कि आपके जीवन में लगातार लोन बढ़ते जा रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है बड़ों के साथ छोटों के साथ। क्या करना चाहिए, तो एक छोटा सा उपाय मैं बताता हूँ। ऐसा हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा है कि सर्वेषाम अविरोधेन ब्रह्म कर्म समारभेत, तो महामाया के दर्शन कर लें और शुक्र के मंत्र का जप करें, खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लें दोस्तों तुला की। अब इस राशि में हम देखें कि दशमाधिपति लग्न में बैठे हैं तो क्या हो सकता है। सबसे पहली चीज तो ये है कि सामाजिक कामों में आपको बढ़िया बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, इसमें आपको प्रतिष्ठा मिलती है। दूसरा, दशमाधिपति लग्न में बैठे हैं मतलब राजा के कामों में सहयोग करना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम हो तो उसे जल्दी से एग्जीक्यूट करें, इसमें फायदा होगा। अब और भी एक बात दिखती है कि 6ठे स्थान में शुक्र राहु है, यात्राएं हो सकती हैं। 8वें स्थान में बृहस्पति है, वो कहता है भाई जितना भागेंगे उतना फायदा होगा, तो थोड़ी यात्रा कर लीजिए। इस समय क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, इसमें लिखा है कि सप्तमेश मंगल भाग्याधिपति हैं, दोस्तों के साथ बेवजह की वाद न करें। चूंकि 8वें स्थान में बृहस्पति भी है तो विवादों से दूर रहें, यात्राएं कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि जो आपकी जन्म कुंडली में बुरा लिखा है, मतलब 6ठे स्थान में शुक्र राहु, 12वें स्थान में केतु, तो हनुमान जी का दर्शन करें, मसूर की दाल गुड़ का दान करें, मंगल के मंत्र का जप करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। दोस्तों अब वृश्चिक राशि की अगर बात करें तो क्या समझ में आता है, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। जी
लग्नेश मंगल इस समय अपने स्थान से 8वें बैठे हैं, यानी अनावश्यक विवाद, यात्राएं और परेशानियां बनी रहेंगी। देखिए, अभी चर्चा कर रहे हैं वृश्चिक राशि की। जी, हम वृश्चिक राशि की बात कर रहे हैं और लग्नेश मंगल जब अष्टम स्थान में होते हैं तो आमतौर पे हम देखते हैं कि अनावश्यक पुरुषार्थ होता है। 7वें स्थान में गुरु है, दोस्तों का अच्छा सहयोग मिलता है, दोस्त बहुत अच्छे से सहयोग करते हैं। इस समय 4थे स्थान में शनि, भूमि वाहन मकान पर खर्च हो सकता है। 5वें स्थान में शुक्र के साथ में राहु है। संतान को लेकर चिंता, चित्त की एकाग्रता कम, अच्छा बहुत ज्यादा मन भावुक रहता है, बहुत ज्यादा क्रिएटिव रहता है। इस राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा 12वें स्थान में है। क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको चाहिए आप जल्दी से उठें, भगवान शिव का पूजन करें, खीर का दान करें, श्री सूक्त का पाठ करें, घी का दिया जलाएं, रुद्राभिषेक करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियंस की। इस राशि की बात करें तो 3रे स्थान में सूर्य बुध है, एकदम यानी 12 राशियों में सबसे कूल राशि इस वक्त है धनु राशि है, जिसमें सूर्य बुध है और सूर्य बुध होने के कारण आप काफी ज्यादा नॉर्मल है। 4थे स्थान में शुक्र हो, परिवार को लेकर थोड़े चिंतित हो सकते हैं। इस समय लग्नेश अगर 6ठे स्थान में हो तो पेट की तकलीफ या ऋण, रोग, व्याधि, शत्रुता की चिंता सताती है। पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी, भूमि वाहन मकान के योग बनेंगे, पड़ोसियों से विवाद और पेट की तकलीफ हो सकती है। जैसे कि मैंने कहा, क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो जाए? करें छोटा सा उपाय, जल्दी से उठें, भगवान सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर है। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी क्या लिखा उसकी। इस राशि पर देखें तो 3रे स्थान में राहु बैठे हैं, बहुत ज्यादा क्रिएटिव हैं, कार्यक्षेत्र में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि भाई 5वें स्थान में बृहस्पति है, तृतीय बृहस्पति 5वें स्थान में, काम में काफी अच्छा एकाग्रता रहेगी। 6ठे स्थान में मंगल, एनर्जी बहुत जबरदस्त है। क्या न करें, बहुत ज्यादा चीजों को टालें नहीं, और नए दोस्त बनने वाले हैं, पारिवारिक सहयोग भी मिलेगा। कुछ लोग जो स्पोर्ट्स में हैं उन्हें काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है? बस एक छोटी सी सलाह कि आप अपने दोस्तों के साथ रहें, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल गुड़ का दान करें, दुर्गा स्तुति का पाठ करें तो आज के दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। इस राशि में हम अगर देखें तो लग्न में सूर्य के साथ में शनि, ये बिल्कुल भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं कहा जा सकता। शनि के साथ में सूर्य का योग आमतौर पे राजा के साथ प्रजा का, बड़ों के साथ छोटों का कॉन्फ्लिक्ट दे सकता है, तो इससे आपको बच के चलना है। मतलब छोटों के साथ कॉम्बिनेशन अच्छा रखना है और बड़ों के साथ एसोसिएशन बहुत अच्छा रखना है। अब सवाल ये कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर आप लेखन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव राइटिंग करेंगे, ये आपको काफ़ी फायदेमंद रहेगा। अगर कोई बुरा तो 2रे स्थान में राहु, 8वें स्थान में केतु, यात्राएं और किसी प्रकार की शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए फायदेमंद नहीं हो सकती। अब सवाल ये है कि पारिवारिक संघर्षों में भी आप बिल्कुल न पड़े, बृहस्पति के मंत्र जप करें, बड़ों का आशीष लें, गुड़ चने का दान करें तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं मीनियन पैशंस की, जिसके लग्न में शुक्र के साथ में राहु है। मुझे ऐसा लगता है कि राहु होने के कारण बहुत ज्यादा फायरी हो जाते हैं। शुक्र के साथ में राहु होने के कारण निर्णय लेने में परेशानी होती है। 12वें स्थान में सूर्य बुध शनि, मुझे ऐसा लगता है कि इस राशि वाली जातकों के लिए खर्च थोड़ा सा ज्यादा, नींद में परेशानी, ब्ला ब्ला ब्ला। तो क्या करना चाहिए? इस राशि वाले जातकों के लिए सबसे पहले कूल हो जाना चाहिए, नंबर 1। दूसरा क्रिएटिव होना चाहिए, नंबर 4 बहुत जबरदस्त पुरुषार्थी बने, लगातार प्रयास करते रहें, दोस्तों से विवाद बिल्कुल ना करें और इस समय किसी प्रकार की आकस्मिक हानि से परेशान ना हो। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो जाए? लग्न में राहु बैठे हैं, 12वें स्थान में शनि सूर्य बुध बैठे हैं, तो जल्दी से उठ करके स्नान कर लें। स्नान करके सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और घी चीनी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो आपने जाना 12 राशियों का राशिफल। आज के विषय के बारे में पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर एक नए विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।